नमस्कार सज्जनों। आज विश्व सेवा संघ की एक नई सोच जो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। प्रतिदिन एक ऐसा विषय जो आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा, उसी पर अपना विचार, अपना राय आपके लिए मार्गदर्शक बने, उसी विषय का अवलोकन निरीक्षण करके आपके सामने रखेंगे। उस विषय का जो नाम रखा गया है ऊर्जा। एक ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो जानते तो हर कोई है, लेकिन उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज उपयोग करना ही पड़ेगा। यदि हम अपनी एनर्जी को मालूम कर लें, अपनी सोच को मालूम कर लें, अपनी ताकत को मालूम कर लें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आज हर इंसान भटक जाता है, कभी अपने माता पिता से, कभी बगल वाले से, कभी दोस्त वाले से, ऐसे ऐसे कई लोगों से कहता है मुझे कोई मार्ग बताओ। मैं मार्ग नहीं चुन पाता हूँ। तो आज उसी विषय पर है पथ प्रदर्शन। पथ का प्रदर्शन कैसे हो। सज्जनों, हर इंसान को अपना खुद का चुनाव करना पड़ता है। वो खुद का रास्ता उसे चुनना ही पड़ेगा। लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक ऐसे कई कारण होते हैं जिससे वो अपना मार्ग नहीं चुन पाता है और अपनी क्षमताओं के अनुसार भी काम भी नहीं कर पाता है। लेकिन इंसान को तो चुनना ही पड़ेगा अपना मार्ग, और अपने क्षमता के अनुसार उस पर चलना भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए परिस्थितियों का अलग अलग चुनाव करता है। किसी और के बनाए गए रास्तों पर चलना हितकारी नहीं होता है, और हमारी जो सफलता भी संदिग्ध होती रहती है। लगता है कि अगर हम उस मार्ग पे वो चला है तो मैं उस मार्ग पे चलूँगा, तो क्या सच है? चल पाएंगे हम उस पर? उतना मेहनत हम कर पाएंगे? इसलिए उसको अपनी स्वेच्छानुसार, अपनी विवेकानुसार कोई मार्ग चुनना चाहिए। जैसा जिसकी क्षमता होगी वैसा उस मार्ग पर पहुंच पाएगा। किसी और के बनाए गए रास्तों पर चलना इतना आसान नहीं है। बहुत ही बिरड़े लोग होंगे, बहुत ही कम ही लोग होंगे, लाखों में कहीं एक दो होंगे, और इससे हमारी सफलता भी संदिग्ध जो रहती है ये बनी रहती है। हम कभी कभी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध जैसे महान लोगों का मार्ग चुनने के लिए निर्णय लेते हैं। जब तक उस भावना में डुबकी लगाकर अपने आप को तार तार करते हैं तब तक तो मन बहुत अच्छे तरीके से बदला रहता है। लेकिन जैसे ही उस भावना से हम बाहर निकलते हैं तुरंत अपने आप को बदल लेते हैं। उनमें बहुत सी समानताएं जरूरी हो सकती हैं, लेकिन कोई ना कोई बात या कोई ना कोई गुण ऐसा भी होगा कि जो उन महान आत्माओं में था वो आप में नहीं है, भिन्न है। जब भी हम किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो हम ना तो उसकी तरह बन पाते हैं, बल्कि अपना ही अस्तित्व हम खत्म कर लेते हैं। इसलिए हमें किसी अन्य का आवरण ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद का आवरण ओढ़ने की ज़रूरत है। खुद बनाइए अपना मार्ग, खुद उस पर चलिए, खुद ही उसका अवलोकन कर लिए। हाँ, तुलना तो करना ही पड़ेगा कि आप अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं कि गलत मार्ग पे जा रहे हैं। ये तो निर्णय करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको तुलना करना ही करना। हम सभी के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें दूसरों से अलग करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जान लेता है और उसका सकारात्मक उपयोग अपने जीवन में उतारने लगता है, तो वही व्यक्ति महात्मा गांधी के मार्ग पे, विवेकानंद जी के मार्ग पे, गौतम बुद्ध जी के मार्ग पे चलने लगता है।
हाँ, उनके अनुभव और उनके विचारों से उसका मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ज़रूरी ये होता है कि उनके विचारों को सुनिए, समझिए, परखिए और वो अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, लेकिन अपने मार्ग में ही उनके मार्ग पर चलने का प्रयास ना करें। कहने का सार यही है कि हम व्यक्ति को मंजिल खुद अपने आप चुनना पड़ता है। हर व्यक्ति को जब मंजिल मिल जाती है तो वह एक अनुभवी बन जाता है, एक अच्छा मार्गदर्शक बन जाता है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी को डॉक्टर बनने का होता है, किसी को इंजीनियर बनने का होता है, किसी को टीचर बनने का होता है, किसी को सन्यासी बनने का होता है, किसी को मार्गदर्शक बनने का होता है। ऐसे कई लोगों का होता है, लेकिन ये समाज उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं का साथ देना चाहता है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो खुद अपना सहायता करना जानता है। ईश्वर ने कहा है, आप एक कदम चलो, मैं 4 कदम चलूँगा। लेकिन यहाँ तो होता है, आज के जो युवा वर्ग हैं खासकर, वो बहुत ज़्यादा भटके हुए महसूस करते हैं। कहते नहीं, तुम ऐसा काम कर लो, तुम ये मेहनत करो, इतना पढ़ाई करो, आगे निकल जाओगे। लेकिन वो खुद का नहीं फॉलो करते हैं कि हम कैसे हैं। इसीलिए पथ प्रदर्शन के लिए अपने आप को निर्णय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं, स्वयं को देखने का समय ही नहीं रहता है। 24 घंटे में देखो, पापा ने ये किया, मम्मी ने ये किया, भैया ने ये किया, चाचा ने ये किया, गाँव वालों ने ये किया, प्रधान ने ये किया, नेता ने ये किया, प्रशासन ने ये किया, गुरु ने ये किया, टेलीविज़न वालों ने ये किया। इस तरह के तमाम प्रकार के विचार में उनका पूरा 24 घंटे का जो समय होता है, यहाँ तक कि सोते हुए भी, सपने में भी कभी कभी उठकर भागने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, अरे मेरा एक गीत छूट गया, मेरा पैसा चला गया, अरे मैं पानी पी रहा था, होटल में चला गया था, मेरा सपना टूट गया। तो इस तरह का क्यों होता है? क्योंकि वो 24 घंटा जो सोच रहा रहता है, उस 24 घंटे में उसका विचार जो है उसी में डाइवर्ट हो जाता है, उसके जीवन का एक अंग बन जाता है। और वो सोचता है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी बनने के लिए, तो बीच में रोड़े की तरह आ जाते हैं। तो स्वाभाविक है, जब आप किसी मार्ग पे चलेंगे तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा। एक नहीं, हज़ारों परीक्षाएं लेंगे, और ऐसी परीक्षा होगी कि आगे जाओ तो गड्ढा, पीछे जाओ तो खाई। उस समय किसकी बात आप सुनेंगे? अपने माता पिता की बात सुनेंगे, दोस्तों की बात सुनेंगे, या जो महान पुरुषों की बात सुनेंगे? कतई नहीं, कभी मत करना। सिर्फ स्वयं की बात सुनना। आत्मा ही एक ऐसा आपका साथ देगा। अंतरात्मा में झांकना, एकांत समय में बैठना, विचार करना, समस्त कार्यों को पिछले समय में अवलोकन करना कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या उसका परिणाम आया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने सही किया, सबके लिए तन मन धन तीनों समर्पित कर दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो आपको उचित समय पर आपके हाथ में आते तक भी छूट जाता है। तब ईश्वर पे दोष देने लगते हैं, कहते मेरा नसीब ही नहीं ठीक है, मुझे ईश्वर ने ही साथ में दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा किया कि आपको वह मिला नहीं, हो सकता है उससे बेहतर आपको मिलने वाला हो। आज आप पुलिस बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, हो सकता है आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो सकता है आप कोई और उससे भी बड़ा पद पाना चाहते हो। इसलिए ईश्वर ने कहा, ऐसा एक काम करो, रुको भी तुम थोड़ा सा, कुछ समय बाद तुम चलना और थोड़ा मेहनत करो, हम तुम्हें और कुछ देने वाले हैं। इसलिए परखना पड़ेगा साथियों। इसके लिए आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। समय कैसे निर्धारित करें? इंसान को सबसे पहले होता है नींद। बेहतर नींद लें, 4 ही घंटा सोएं, लेकिन बेहतर तरीके से सोएं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी टेंशन के। और सोने से पहले आधा घंटा, 1 घंटा पहले अपनी जो इंटरनेट नेटवर्किंग है, जो सोशल मीडिया है, उससे दूर हो जाएं और स्वयं पर जो आप करना चाहते हैं उस पर विचार करें, उसी पर चिंतन करें, और उसी को चिंतन करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सो जाएं। प्रातः समय उठें, उठने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें कि वो आपको नया जीवन दिए हैं।
हर सवेरा नया जीवन होता है। अपने घर में बड़ों का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्य को एक बार दोहराएं और सोशल मीडिया से तभी दूर रहें। आता अंटक लिए जितने प्राकृतिक वस्तु हैं आसपास उसे आप देखिए। पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी आवाज़ करते हैं, हम पैदल चलते हैं, उसका अनुभव कीजिए। यानी एक नेचुरली लाइए, एक प्राकृतिक दृष्टि अपने अंदर लाइए और अपने उससे जो मेल है, एम है, उसको उसी प्राकृतिक में देखिए। मेरा मिशन चिड़िया में है, मेरा मिशन पार्वत में है, मेरा मिशन इसमें है, मेरा लक्ष्य। तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिवली आएगी, एक पॉजिटिव बिंदु आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। उस एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर करेंगे और दिन भर जब आप काम करेंगे तो वो आपके दिमाग में बना रहेगा कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ बनना है। उसके बाद में एक डायरी आपको बनाना ही पड़ेगा। साप्ताहिक अवलोकन करें, 15 दिन पर अवलोकन करें, 1 महीने पर अवलोकन करें कि हमने अब तक जो काम किया है, क्या मेरे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उस पर काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जो 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 20 बार नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो होगा। अभी देखिए, आप ABCD नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आपके मन में जो जीवन का एक अंग बन चुका है। खाना खाना नहीं बोलेंगे, जीवन का एक अंग बन चुका है। उचित समय आपको चाहिए। पानी पीना नहीं बोलेंगे, शौच जाना नहीं बोलेंगे, स्नान करना नहीं बोलेंगे। जैसे ही इसी तरह आप अपने लक्ष्य को अपने जीवन के एक अंग बना लें तो कभी नहीं भूलेंगे और उचित समय पर वह भी आपको मिल जाएगा। स्वयं निर्णय करें क्या मुझे बनना है। समय निर्धारित करें, आधा घंटा 1 घंटे के लिए इसके लिए समय देंगे। अपने काम को बांट लें। उठना, बैठना, सोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, घूमना, काम करना, ऑफिस में जाना, ऑफिस से आना, बीवी बच्चों में समय देना, इन सब का पूरा अवलोकन करें। उसके बाद में अपने काम के आधार पे, अपने मिशन के आधार पे, समय के आधार पे उस काम को करते जाएं। हाँ, जहाँ आपको नेगेटिव पॉइंट लगे, जो उसमें विशिष्ट लोग हैं, जो उस पद पे पहुंच चुके हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सन्यासी बन गया, उनसे आप मार्गदर्शन लें कि हमने अब तक ये काम किया है, मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव आ गया, तो वो आपको मार्ग दिखा सकता है थोड़ा बहुत। उसी को अपने जीवन में धारण कर लें, निश्चित है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा है आपको मेरा विचार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका भविष्य उज्जवलमय हो, इसी आशा के साथ विदा चाहते हैं। मेरे चैनल विश्व सेवा संघ को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके मन में कोई प्रश्न हो उसे आप पूछें, उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।